अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों एक और वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों असल में मैंने थोड़ी दिन पहले रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के ऊपर एक वीडियो बना दी जिसमें मैंने ये कह दिया कि 7 से 8 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी कन्फर्म नहीं। असल में मुझे भी पता है कि इन्वेस्टमेंट 5000 अरब रुपए की है। इसके ऊपर उल्टे सीधे कुछ कमेंट आए तो मैं इन दोस्तों को बताना चाहता हूं कि मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं जहां मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि रावी रिवर फ्रंट की एक अथॉरिटी बनाने जा रही है गवर्नमेंट। तो ये अथॉरिटी अब बन भी चुकी है। इसके ऊपर मैंने जो वीडियो बनाई है इसके ऊपर कुछ कमेंट आ रहे थे, उसी का जवाब देने जा रहा हूँ। आप वो वाली वीडियो भी देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें मैंने ये भी बताया कि 5000 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। तो मुझे भी मालूम है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि 2013 तक इसी प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट थी 7.5 अरब डॉलर, जबकि इसका रकबा था 44,000 एकड़। यानी अब रकबा भी डबल हो चुका है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो कई गुना बढ़ चुकी है। तो मैं यही बताना चाह रहा था उस वीडियो के अंदर कि इन्वेस्टमेंट अभी भी कन्फर्म नहीं की जा सकती, क्योंकि आप देखें कि रकबा डबल करने से इन्वेस्टमेंट कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, कई गुना ज़्यादा। तो कल को इन्वेस्टमेंट मजीद बहुत बढ़ सकती है। इसका रीज़न ये है कि ये प्रोजेक्ट ही बहुत बड़ा है। अगर मुकम्मल होता है तो इन्वेस्टमेंट यकीनन बढ़ जाएगी। तो उस वीडियो के अंदर भी मैंने एक और वीडियो का जिक्र किया होगा, यानी इस टॉपिक के ऊपर मैं काफ़ी अर्जे से वीडियोस बनाता आ रहा हूँ। तो खैर दोस्तों, अब जो टॉपिक वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसकी तरफ आ जाता हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा अहम तरीन टॉपिक है। रॉयटर्स की जानिब से इसके ऊपर एक रिपोर्ट शाया की गई है, और वो वही है जो कि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के मुतल्लिक है, जो मैंने आपको बताया कि इसकी पॉलिसी मंजूर कर ली गई है। अब पॉलिसी के कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। कुछ लोग कहते थे कि आपने ये पॉइंट्स तो हमें बताए ही नहीं कि ये पॉलिसी है क्या और इसमें होने क्या जा रहा है। तो दोस्तों पॉलिसी की तरफ आ जाते हैं। पॉलिसी के अंदर पहला तो जो पॉइंट बनता है वो यही बनता है कि 2030 तक जो ओवरऑल एनर्जी या रीन्यूएबल एनर्जी वाटर को निकालकर ये 30% तक की जाएगी। अब दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि वाटर को निकालकर अगर ऐसा किया जाए तो 30% फिर बनती है। अगर वाटर को भी ऐड कर दिया जाए फिर तो ये बहुत आगे वाली बात चली जाती है। आगे डिस्कस करके आपको बताता हूं। इसके बाद दोस्तों इस जो नई पॉलिसी को अनाउंस किया गया इसमें 20% शेयर रीन्यूएबल एनर्जी की अभी ये बताई जा रही है कि 2025 तक पाकिस्तान के बन जाएंगे। इंस्टॉल किया जा रहा है कैपेसिटी को। तो 2025 तक 20% और इसके बाद 30% 2030 तक। तो आप समझ चुके होंगे कि पाकिस्तान की ये जो पॉलिसी नहीं है रीन्यूएबल एनर्जी की, इसका मकसद क्या है। इसका मकसद यही है कि रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिश किया जा सके। अब दोस्तों इसमें कौन कौन से तरीके शामिल होंगे। सबसे ज़्यादा जो मेन तरीका होगा जिसके ऊपर फोकस किया जाएगा ये होगा विंड का और सोलर का। इसके अलावा जियोथर्मल, टाइडल वेव और बायोमास एनर्जी भी शामिल होगी, लेकिन छोटे पैमाने के ऊपर। बड़े पैमाने के ऊपर सिर्फ सोलर और विंड। इसके बाद दोस्तों हाइड्रो पावर की बात कर लेता हूँ। अगर हाइड्रो पावर को भी ऐड कर दूँ तो हाइड्रो पावर, विंड, सोलर और बाकी तमाम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को मिक्स कर दिया जाए तो ये ओवरऑल 2030 तक 65% तक बन जाएंगे। यानी पाकिस्तान की कोशिश है कि ओवरऑल ये 65% हो जाए 2030 तक। तो मैंने आपको क्या बताया कि वाटर को निकालकर हाइड्रो पावर को निकाल दिया जाएगा तो ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो बाकी बचते हैं ये 30% बन जाएंगे। अब दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा भी पाकिस्तान के अंदर जो कोल पावर प्लांट है ये भी 7 बिल्ड किए जा रही हैं। कुछ हो सकता है कि हो चुकी हों, कुछ आपको पता है, इनका जिक्र मैं करता रहता हूँ। थर्ड ब्लॉक वालों का वो अभी बढ़ रहे हैं। तो ये ओवरऑल साथ ये भी एनर्जी पाकिस्तान के अंदर 4 से 5000 मेगावाट ऐड कर देंगे और मजीद एनर्जी ऐड कर देंगे, और ये 2024-25 तक मुकम्मल हो जाएंगे। ये सीपैक के प्रोजेक्ट थे। अब दोस्तों जो अगला सीजन आ रहा है, यानी अगला 2024 के बाद या अब 2020 के बाद, ये ज़्यादातर रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ही होंगे, और ये 2030 तक की पॉलिसी अब बन चुकी है। पॉलिसी बड़ी बन चुकी है, लेकिन 2030 तक का टारगेट हमारे सामने आ चुका है। अब दोस्तों इस पॉलिसी के बारे में ये भी मैं आपको बता दूं कि ये पॉलिसी असल में दिसंबर में ही बन चुकी थी, अप्रूव भी कर दी थी वज़ीर आज़म ने, लेकिन कोरोना वायरस आ गया, और कोरोना वायरस के बायस और कुछ इसके छोटे मोटे सूबाई तौर पर देखे जाए तो मसले मौजूद थे। तो ये तमाम अर्जा इनको हल करने में लग गया, जिसके बाद अब ये पॉलिसी मंजर आम पर आ सकी है और पूरी दुनिया को पता चल सका कि रीन्यूएबल एनर्जी की पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी बन चुकी है। दोस्तों ये भी इसमें मैं ऐड कर दूं कि कोई आप कहें कि 30 प्रोजेक्ट विंड के और सोलर के इस वक्त आप इस तरह कह सकते हैं कि एनर्जी पैदा कर रही है पाकिस्तान में, और ये ऊपर
ऑपरेशनल हो चुकी हैं। इसके अलावा 15 अरब डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट बन जाएगी इस पॉलिसी के तहत 2030 तक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अंदर। और ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वाटर को निकाल कर बात कर रहा हूँ। तो ये पॉलिसी बनी है, तो ये चीज़ें हमारे सामने आ सकी हैं कि इतनी इन्वेस्टमेंट मजीद हो जाएगी और ये सिर्फ 2030 तक होगी। अभी तक जो 30 प्रोजेक्ट बन चुके हैं, इनमें मैं आपको बता दूं इंटरनेशनल एजेंसी शामिल है, प्राइवेट सेक्टर शामिल है, इसी तरह इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी शामिल है, इंटरनेशनल बैंक शामिल है, जिनकी जानिब से ये प्रोजेक्ट लगाए गए हैं। तो दोस्तों इससे यही पता चलता है कि अगर अभी तक ये तमाम सेक्टर यानी प्राइवेट सेक्टर, इंटरनेशनल एजेंसीज और बाकी तमाम जो मैं जिक्र कर चुका हूँ, इसी तरह स्टेट बैंक ने छोटे मोटे जो कर्जे दिए थे, जो कि एक और वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूँ, अगर वो अभी तक पाकिस्तान के अंदर 30 आप कह लें किस तरह के प्रोजेक्ट लगा चुकी हैं, तो फ्यूचर के अंदर भी जो प्रोजेक्ट लगेंगे जो कि 15 अरब डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट के होंगे, वो इंशाल्लाह आप कह लें कि यही सेक्टर लगाकर पाकिस्तान को दे देगा। यानी फ्यूचर में पाकिस्तान के अंदर अगर किसी एनर्जी की तरफ ध्यान दिया जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होंगे। 2024 तक हमें नजर आएंगे कोल फायर्ड पावर प्लांट, तो लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह जो हमें नजर आएगी बिजली, वो विंड की नजर आएगी, वो सोलर की नजर आएगी, वो हाइड्रो पावर की नजर आएगी। तो दोस्तों ये है पॉलिसी के अंदर कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स जो मैंने आपसे शेयर किए, और ये 2047 तक पाकिस्तान की जो डिमांड रहेगी एनर्जी की, इसे पूरा करने के अंदर अहम तरीन किरदार अदा करेगी ये पॉलिसी। तो पॉलिसी साफ शफाफ एनर्जी के ऊपर बेस करेगी, और इसके आप कह रहे हैं कि जो बिडिंग प्रोसेस होगा इसके अंदर, इसमें जो लोएस्ट टैरिफ के ऊपर पाकिस्तान को बिजली देगा उसको कबूल किया जाएगा, उसे ये ठेका दिया जाएगा, उसे इन्वेस्टमेंट करने की इजाज़त दी जाएगी, जिससे फिर पाकिस्तान के अंदर आप कह लें कि बिजली सस्ती भी बनेगी और साफ भी बनेगी। तो आप मकसद समझ चुके होंगे पॉलिसी का, और इसके कुछ पॉइंट्स भी मैंने आपसे शेयर किए। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।